परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ संघर्ष दिन प्रतिदिन और ज्यादा घातक होता जा रहा है। कारण है इस तनाव में अमेरिका की एंट्री, जिसके बाद अब रूस ने भी ईरान को साफ कर दिया है कि वह ईरान को हर संभव मदद देने को तैयार है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तेहरान को किस तरह की सहायता चाहिए। ये बात क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कही। पेस्कोव ने कहा कि सब कुछ इस बात पर अब निर्भर करता है कि आखिर ईरान को क्या चाहिए। हमने मध्यस्थता की पेशकश की है और यह एक ठोस कदम है। साथ ही उन्होंने बताया कि रूस ने ईरान इजराइल युद्ध के लेकर अपना रुख साफ तौर पर दुनिया के सामने रखा है, जो तेहरान के लिए समर्थन का एक अहम संकेत है। पेस्कोव ने कहा कि हमने अपना रुख स्पष्ट किया है और ये ईरान के लिए समर्थन का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में ईरान का मुद्दा कई बार उठा और दोनों नेताओं ने हालिया बातचीत में ईरान का विषय बार बार चर्चा में आया है। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमलों के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने रविवार को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए वे रूस का दौरा करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात सोमवार को हो सकती है और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि रूस ईरान का दोस्त है और हम हमेशा एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं। मैं मॉस्को जा रहा हूं और कल सुबह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पुतिन के खास दमित्री मेदवेदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक और युद्ध शुरू करने के आरोप लगा दिए। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, ट्रंप शांति दूत बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को एक नए युद्ध में झोंक दिया है। मेदवेदेव ने यह भी लिखा कि कई देश हैं जो अपने परमाणु हथियार ईरान को देने के लिए तैयार है। हालांकि मेदवेदेव ने उन देशों का नाम नहीं लिया है। पूर्वी रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इजरायली जनता लगातार हमले के डर में जी रही है। इजराइल में जगह जगह बम धमाके हो रहे हैं। साथ ही कहा कि ईरान पर हुए हमले में अमेरिका ने न सिर्फ ईरान को और मजबूत बनाया, बल्कि पूरी दुनिया में ईरान के लिए अब समर्थन बढ़ने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अब अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है। अराक्ची ने कहा कि हम कूटनीतिक तरीके से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में ही इजराइल ने हमला करके उस बातचीत की कोशिश को खत्म कर दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि जेनेवा में यूरोपीय देशों के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने हमला करके इसे भी खत्म कर दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ईरान ने नहीं, अमेरिका ने बातचीत खत्म की है और उन्होंने हमें धोखा दिया है। उन्होंने साबित किया कि वे कूटनीति की भाषा नहीं समझते और सिर्फ धमकी और ताकत की भाषा ही जानते हैं। गौरतलब है कि ईरान की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया और रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के ये हमले अब भी जारी हैं। इजराइल का यह नया हमला ठीक उसी जगह पर किया गया है जहां रविवार की सुबह अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स से 13,000 किलो वजनी GBU-57 बम गिराए थे। अमेरिका के ये हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने सोमवार को बताया कि अमेरिका की तरफ से अत्याधुनिक बंकर बस्टर बमों के किए गए हवाई हमलों के बाद फोर्डो में ईरान के भूमिगत प्रतिष्ठानों को बहुत भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने वियना में ये बयान दिया है। ग्रोसी ने कहा कि उपयोग किए गए विस्फोटक आयुध और सेंट्रीफ्यूज की अत्याधुनिक कंपन संवेदनशीलता प्रकृति को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्षति होने की आशंका है। साथ ही यह भी कह दिया कि इस समय IAEA सहित कोई भी फोर्डो में भूमिगत क्षति की पूरी तरह से आकलन करने की स्थिति में नहीं है। वहीं इजराइल ने 2 अधिकारियों के हवाले से बताया कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि ईरान ने हाल ही के दिनों में फोर्डो न्यूक्लियर साइट से कई संवेदनशील उपकरण यूरेनियम को हटा लिया था। इसके अलावा ट्रंप की हालिया धमकियों की वजह से ईरान ने 60% शुद्धता तक समृद्ध 400 किलोग्राम यूरेनियम को हटा लिया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।